हम लोग पिछले 8 वर्ष से इस प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, इस प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। पहले दिन से 2014 में हमने जो संकल्प लिए थे, 2014 से जो संकल्प लिए थे, उन संकल्पों को लगातार हम पूरा कर रहे हैं। कांग्रेस ने जो इस प्रदेश में वातावरण खड़ा किया था, उसने क्राइम का वातावरण बनाया, करप्शन का वातावरण बनाया और कास्टिस्ट पॉलिटिक्स का वातावरण बनाया। मैं इसको कहता हूं 3C के साथ हमारी लड़ाई है, और इन 3C ने अगर पैदा किया, वो भी चौथी C थी, वो C थी कांग्रेस। वो कांग्रेस थी। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की गंगा बहाई। यहां क्या क्या घोटाले नहीं हुए, न केवल प्रदेश में बल्कि केंद्र में भी। केंद्र की भी इनकी जो सरकारें थी, वो भी जिस प्रकार से चलती थी, यानी ऐसा कहा जाए कि एक परिवार उस समय से लगातार चीजों को अपने इर्द गिर्द घुमा रहा है। वो अपने हाथ से बाहर चीजों को जाने ही नहीं देता। कभी भी मान लो कोई अवसर आ जाए, कोई आदमी सिर ऊंचा करके और उनकी पार्टी में थोड़ा दाएं बाएं हट करके कुछ हक अपना प्राप्त करने लग जाए, तो कैसे कैसे खेल खेलते हैं। मैं आपको 1969 की एक बात बताता हूं, छोटी नहीं, देश की बड़ी घटना में से। तो कांग्रेस शासन करती थी, लगातार कर रही थी, और कांग्रेस हमेशा अपने किसी ना किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा करके बनवाती थी। 1969 में उनकी पार्टी में सिंडिकेट ने एक फैसला किया कि नीलम संजीवा रेड्डी जो है राष्ट्रपति के कैंडिडेट होंगे। श्रीमती इंदिरा गांधी को पसंद नहीं आया, और उन्होंने इस प्रकार के खेल खेले कि इंडिपेंडेंट वीवी गिरी को खड़ा कर दिया, पार्टी के सारे सिस्टम तोड़ करके अपने ऑफिशियल कैंडिडेट को हरा करके और वीवी गिरी को जिता दिया। पार्टी के 2 फाड़ कर दिए, एक कांग्रेस ओ बन गई, एक इंदिरा गांधी की कांग्रेस आई बन गई। ये इस प्रकार के खेल वो केंद्र में भी खेलते रहे हैं। तो मित्रों, भाइयों बहनों, वहां सिद्धांत की कोई चर्चा नहीं है, सिद्धांतों का कोई पक्ष रखने वाला नहीं होता है। उनके सामने देश नहीं है, जनता नहीं है, केवल अपना घर सामने होता है। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों पर कितना खरी उतरती है। देश की आजादी के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के में उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, यहां से यात्रा लेकर के जम्मू कश्मीर के लिए गए थे कि जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जा है, ये नहीं वहां से चलने देंगे। उनका अलग प्रधान होता था, अलग संविधान होता था, अलग निशान होता था, अलग प्रधान, अलग निशान, अलग संविधान नहीं चलने देंगे। और उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन का उस समय बलिदान दे दिया था, उनकी हत्या कर दी गई थी वहां। एक विषय तो उस समय पूर्ण हो गया था कि हमारा जो प्रधान जो है, देश का प्रधान, वो एक हो जाएगा, राष्ट्रपति एक हो जाएगा, लेकिन निशान अलग अलग रखे, संविधान भी अलग रखा। आज नरेंद्र मोदी जी ने इतने वर्षों के बाद उस विशेष दर्जा को समाप्त करके धारा 370 और 35A को, संविधान की धाराओं को, और निष्प्रभावी कर दिया। आज उस विषय का, और हमने से एक बन करके सूत्र देश के साथ अखंडता का ये काम किया। मैं सिद्धांतों की बात बता रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी शुरू से आज तक सिद्धांतों पर काम करती है, और वहां सिर्फ निजी स्वार्थ से काम होते हैं। निजी स्वार्थ वाली पार्टी पनप नहीं सकती। आज पूरे देश से, मोदी जी ने ठीक कहा था, कांग्रेस मुक्त भारत। अब कांग्रेस मुक्त भारत लगभग हो गया है। एक सरकार इनकी राजस्थान में बची है, एक छत्तीसगढ़ में बची है। राजस्थान में भी सरकार हिंडकोले खा रही है, हिचोले खा रही है। पता नहीं बचेगी कि नहीं बचेगी। अगर इनको कुछ बचाना ही है तो पहले राजस्थान की सरकार को बता लें, फिर ये जो सपने देख रहे हैं, ये सपने इनको बाद में देखने चाहिए। अब यहां बचा कुछ नहीं है हरियाणा में इनका, लेकिन फिर भी 2 ही लोग हैं, 2 नेता इनके, एक पिता एक पुत्र, लगे हुए हैं लगातार कि शायद कुछ मिल जाए, शायद कुछ मिल जाए। इनकी पार्टी के नेता इनको साथ ही नहीं दे रहे हैं। पार्टी में बिखरे हुए चल रहे हैं। ना कुमारी शैलजा इनके पास आ रही है, ना सुरजेवाला इनका सहयोग कर रहे हैं, ना किरण चौधरी यहां आ रही है। कोई नेता तो नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 आदमियों की पार्टी रह गई है।
और दो आदमी जब पार्टी के नाते से आगे बढ़ने लगे, अपने कैंडिडेट को जब छाड़ने के लिए निकले, इस इलाके में इनको कैंडिडेट नहीं मिला कोई। जिसके ऊपर हाथ रखते थे वही नीचे से खिसक जाता था, नहीं नहीं मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। आखिर करके एक फ्यूज्ड बल्ब को जैसे लाया जाता है इंपोर्ट करके, इस प्रकार से ले आए हैं।